नमस्कार, आदाब। द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविताएं शायद आज भी चरितार्थ होती हैं। अभी परसों ही लखीमपुर में एक केस हुआ जिसमें एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। ये कोई पहला केस नहीं है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में लखीमपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, इन सभी शहरों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि कितना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक है। महिला सशक्तिकरण की बातें कितनी खोखली हैं। वुमेन्स डे कितना निरर्थक है अपने आप में मनाना। कहने को सशक्तिकरण की और महिलाओं की सुरक्षा की लंबी चौड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक घंटे में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या बच्चियों के साथ कुकृत्य होते रहते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें और एनसीआरबी या की क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनसीआरबी ने 2017 में 2 साल के बाद महिलाओं के प्रति जो क्राइम हुआ है उसकी एक रिपोर्ट दी है। उसके अकॉर्डिंग 2017 में 3,59,849 से बढ़कर ये संख्या 3,73,277 हो गई, जिसमें कि यूपी हमारा सबसे आगे रहा। अकेले यूपी में ही 59,445 केस हैं। इसी तरह से अगर दूसरे प्रदेशों की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र में अकेले 35,497, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2018 में देखें तो 5,433, वेस्ट बंगाल में देखें तो 30,394, राजस्थान में देखें तो 23,082, और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, पर पॉपुलेशन 1 लाख पर अगर बात करें तो 58.8% केस 2018 में और 2017 में 57.9% केसेस थे। बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती है। अगर क्राइम के चलते महिलाएं सुसाइड करती हैं तो इसके आंकड़े भी बहुत अधिक चौंकाने वाले हैं। उसमें अगर प्रोफेशन को बांटें, प्रोफेशनली अगर हम बांटें कि किस किस प्रोफेशन में कौन कौन सी महिलाएं किस तरह से काम करती हैं, तो उन्होंने अपने जो अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसके चलते जो सुसाइड किया है वो है 2018 में जो महिलाओं ने सुसाइड किया। सिर्फ उसकी बात अगर करें तो जो डेली वेजेस पर काम करने वाली महिलाएं हैं उनमें 30,127 महिलाओं ने आत्महत्या की, और दूसरे जो हाउस वाइफ हैं उन्होंने 22,937 महिलाओं ने आत्महत्या करी। स्टूडेंट की बात करें तो 10,159 स्टूडेंट्स महिलाओं ने, गर्ल्स ने आत्महत्या की। और एग्रीकल्चरल लेबर में जो काम करती हैं वो हैं 4,586 महिलाओं ने आत्महत्या करी, वो भी इस वक्त जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के नारे बड़े ज़ोर शोर से लगाए जाते हैं। अगर अकेले दिल्ली की ही बात करें तो 2018 में 1,217 रेप केसेस हुए, जिसमें 85.3% केसेस में पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इन सारे केसेस में जो रेपिस्ट हैं वो उनके 93% केसेस पर सर्वे किया गया। उनमें जो रेपिस्ट हैं उनके जानने वाले हैं, उनके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके नेबर्स हैं, और इसी तरह के और जिस तरह से भी जानने वाले हैं वो सारे उनके जानने वाले लोगों ने ही रेप केसेस किए हैं। दूसरी बात करते हैं कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा ऑनलाइन फ्रेंड का। जो ऑनलाइन फ्रेंड्स के द्वारा क्राइम हुआ है, जो रेप हुए हैं, वो हैं 11,945 केसेस। कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत ही ख़तरनाक साबित हो जाती है महिलाओं के लिए। तो ये भी एक मुद्दा है कि कहाँ हमारा समाज जा रहा है। क्या ये सोशल मीडिया जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये भरोसे के लायक है? क्या हमें अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए? तमाम तरह के सवाल इन केसेस को देखने के बाद उठते हैं। इस मोबाइल के युग में, इस सोशल मीडिया के युग में सिखाना होगा हमें अपने बच्चों को इसके यूज़ और मिसयूज़ के, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप विक्टिम्स हुआ है वो 12 से 16 और 16 से 18 साल के बीच की बच्चियों का ही है, शोषण हुआ है।
इसी तरह अगर बात करें सबसे कम क्राइम की, तो वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन प्रदेशों में सबसे कम जो क्राइम रेट है वो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से निर्भया के दोषियों को फांसी लगी, चारों दोषियों को फांसी लगी, हम सब ने बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन क्या इन अपराधियों को फांसी देने से हमारे अपराध ख़त्म हो गए? नहीं, उस दिन के बाद वैसे ही अपराध उसी संख्या में होते रहे हैं जिस तरह से निर्भया से पहले होते थे, और आज निर्भया के दोषियों को सज़ा मिलने के बाद भी होते हैं। क्योंकि ज़रूरत है मानसिकता को बदलने की। हमारे समय में एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा, वो नैतिक शिक्षा और वो मॉरल साइंस आज सब्जेक्ट से शिक्षा के हटा दिया गया, क्योंकि हमें उस नैतिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ सीख रहे हैं इस मोबाइल से, हम जा रहे हैं, आधुनिकता की बातें कर रहे हैं, मॉडर्न सिविलाइज्ड ज़माने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उतना ही पीछे चले गए हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। महिलाएं जो ख़ुद को आज़ाद होने का एहसास कराना चाहती हैं, वो शायद कभी ख़ुद को आज़ाद होने का एहसास नहीं करा पाएंगी, क्योंकि निर्भया के दोषियों को फांसी देने से सिर्फ हमने अपराधियों को फांसी दी है, हमने अपराध को ख़त्म नहीं किया है। ज़रूरत है हमें सोच बदलने की, हमें समाज की मानसिकता को बदलने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।